नमस्कार दोस्तों, एक्टू लॉक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आपके लिए कक्षा 10 के लिए सवाल लेकर आ गया हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये कक्षा 10 का सवाल है। चैप्टर आपका 12 है और एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन आपका 11 है। ये क्वेश्चन आप मिलेगा एनसीईआरटी बुक पर, आपका मिलेगा ही क्वेश्चन। आप 12.2 खोलेंगे और क्वेश्चन में आप 11 देखेंगे तो आपको यही सवाल आपको दिखेगा। और इस सवाल को बुक निकाल के मिला लीजिए और रफ पेन लेकर समझने की कोशिश करिएगा और बहुत बड़ी प्यारा सवाल समझ में आ जाएगा। चलिए मैं सवाल को आपको समझाने जा रहा हूँ और जहाँ पर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। समझने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो अपने दोस्तों यार के लिए आप सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। चलिए समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर पहले आपको मैं सवाल समझा देता हूँ। सवाल क्या कह रहा है, किसी कार के दो वाइपर हैं। जैसे कार होता है, कार जानते होंगे, चार पहिए जो होता है उसमें आगे दो वाइपर लगे होते हैं। वाइपर जो इसमें बारिश होता है तो वाइपर चलते नहीं है, वो साफ करने के लिए पानी जिससे अच्छे से दिखे, वही वाइपर की बात हो रही है। परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई, यहाँ पर देखो जो वाइपर की लंबाई दी है, प्रत्येक मतलब दो होते, दोनों की लंबाई कितना है, 25 सेंटीमीटर है। और कोण जो बन रहा है 115 के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। मतलब आपका जैसे मान लेते हैं आपका शीशा है, ये कार का शीशा है, ठीक है, ये वाइपर लगा हुआ है, यहाँ पर एक वाइपर है, ये आपका साफ कर रही है पूरा, जितना लफ रही इधर से ये, इधर से ये, ऐसे वहाँ भी वाइपर है, एक ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे दोनों साइड साफ करेगा तो कितना घूम सकता है, 115 तक घूम जाता है, ठीक है, घूम कर सफाई कर सकता है दोनों। तो पत्तियों की प्रत्येक बाहर के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वही ज्ञात करना। जितना सफाई कर लेता है उसी का क्षेत्रफल निकालना है। समझ दोस्तों। चलिए आपको मैं सवाल साफ करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे हल। वाइपर द्वारा साफ किए गए क्षेत्रफल जो होगा, अब जितना ये वाइपर साफ हो रहा है ना, उसी का क्षेत्रफल जो अगर साफ कर रहा है, जितना साफ कर रहा है तो हमारा क्या बन जाता है, वो त्रिज्यखंड, यहाँ लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समझ दोस्तों। वाइपर द्वारा साफ किए गए क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर जो पत्ती की लंबाई दी हुई है, यहाँ लिखेंगे पत्ती की लंबाई कितना है, 25 सेंटीमीटर। जो पत्ती की लंबाई है वही हमारा क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो हम इसको क्या मान लेंगे, त्रिज्या कितना है हमारा, 25 सेंटीमीटर। त्रिज्या मतलब आप आर है। थीटा का मान क्या दिया है, 115 अंश दिया हुआ है। अब त्रिज्यखंड का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यहाँ पर पाई का मान जो है यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया। जब पाई का मान जिक्र नहीं किया जाता है तो वहाँ पाई का मान रखेंगे 22/7। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर आर कितना दिया है, 25, तो यहाँ 25 लिख देते हैं। और थीटा मान कितना दिया है, 115, तो 115 लिख देते हैं। टोटल कितना हो जाएगा, बटे 360। आए दोस्तों समझ में। देखिए 5 से काटेंगे, 5×5 = 25 हो जाएगा और 5×7 = 35 हो जाएगा। 36 से 35 घटाएंगे, 1 हो जाएगा 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब आगे देखिएगा 22 से 5 गुणा करें, 22×5 = 110 हो जाएगा, गुणे 25 गुणे 115 हो जाएगा, बटे 72 में 7 गुणा हो जाएगा, ये आपका 7 है। 7 दूनी 14, 14 की 4 हासिल 1 हो जाएगा और 7 7 49 से 50 हो जाएगा। आया दोस्तों समझ में कि नहीं आया। अब आगे देखिएगा, काटते हैं, काट रहा तो काट दीजिए, गुणा करते हैं, ऊपर ऊपर गुणा होगा, नीचे नीचे गुणा होगा। तो यहाँ पर 0 उतार लेते हैं, 25 से कम 25, 25 की 5 हासिल 2 हो जाएगा
और 25 एक कम 25, 25 एक 26 हो जाएगा। गुणे हमारा हो जाए 115 बटे आपका 504। आए दोस्तों समझ में। चलिए अब इसका गुणा करते हैं। 2650 को 115 गुणा करते हैं। 2650 गुणे 115 ऐसे गुणा कर लेते हैं। 500 5 25 25 हासिल 2 हो जाएगा। 5 छक्का 30 30 2 32 32 2 हासिल 3 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 10 3 13 हो जाएगा। 100 5 6 2 हो जाएगा। फिर क्रॉस कर देते हैं। 0 5 6 2 0 5 5 2 7 6 3 9 हो जाएगा। 9 5 14 14 4 हासिल 1 हो जाएगा। 6 2 8 1 9 1 10 0 हासिल 1 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। कितना हमारा आया लिख देते हैं यहाँ पर 30 37 50 बटे 504। आया दोस्तों समझ में। अब आगे देखिएगा यहाँ पर अब इसे हम काट सकते हैं। कट जाएगा। 2 से काटेंगे। 2 एक कम 2 3 में से 2 घटाएंगे 1 हो जाए 10 2 पंचे 10 हो जाएगा। 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 2 7 14 हो जाएगा। 2 पंचे 10 हमारा निकल कर आ गया। यहाँ पर जगह नहीं इसलिए मैं इधर कर रहा हूँ। 15 2 3 7 5 बटे हो जाएगा। इसको भी हम काट देते हैं 2 से। 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 पंचे 10 और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 2 5 2 हो जाएगा। आए दोस्तों समझ में। फिर आगे देखिएगा। अब ये कितने वाइपर होते हैं? 2 वाइपर होते हैं तो यहाँ लिख देंगे 2 वाइपर। 2 वाइपर के निकाल तो अभी 1 वाइपर के निकाले हैं। अब 2 वाइपर के निकालेंगे तो इससे 2 से गुणा हो जाएगा। 1 5 2 3 7 5 बटे 252। 2 वाइपर की बात 2 से गुणा कर देते हैं। अब 2 से गुणा करें 2 से देखिए 252 कट जाएगा। ये कट जाएगा। 2 एक कम 2 2 दूना 4 हो जाएगा। 1 2 6 12 हो जाएगा। ठीक है। अब यह थोड़ा चेक करते कहीं मिस्टेक तो कहीं नहीं है। पहले आंसर लिख देते हैं। 1 5 2 3 7 5 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। आया दोस्तों समझ में। चलिए थोड़ा गुणा चेक करें कहीं गुणा तो नहीं गलत है। 25 0 0 हो जाएगा और नहीं 0 उतार लेंगे। अब यहाँ पर गलती हो गई थी। 25 0 देखो 0 उतार 25 से कम 25 25 5 हासिल 2 हो जाएगा और 25 एक कम 25 25 2 27 हो जाएगा। यहाँ पर ये गलती थी हमारी। 27 50 आना चाहिए था। गुणे 115 हो जाएगा। यहाँ भी गलती पे हो गई। 27 50 से गुणा करते हैं। यहाँ पर 27 50 गुणे 115। 5 0 0 5 50 25 5 2 हो जाएगा। 5 7 35 35 और 2 जोड़ेंगे 37 37 के साथ हासिल आपका 3 हो जाएगा। 5 2 10 10 3 13 हो जाएगा। क्रॉस कर देते 1 0 0 5 1 कम 5 7 1 कम 7 2 1 कम 2 हो जाएगा। फिर क्रॉस कर देते हैं 1 0 0 5 1 कम 5 7 1 कम 7 2 हो जाएगा। आया दोस्तों समझ में। 0 5 7 5 12 12 2 हासिल 1 7 5 12 12 3 15 15 और 1 जोड़ेंगे 16 16 6 हासिल 1 हो जाएगा। 7 2 9 10 10 11 11 हासिल 1 हो जाएगा। 2 1 3 हो जाएगा। 31 625 0 आया। तो यहाँ लिखेंगे 31 625 0 हो जाएगा। अब इससे क्या करेंगे 2 से काटेंगे। 2 1 कम 2 हो जाएगा। 1 11 हो जाएगा।
दो पंचे 10 हो जाएगा। 11 हो 11 में 10 एक 2 16, 2 8 16 हो जाएगा। कुछ नहीं बच, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 2 9 4 हो जाएगा। 1 2 पंचे 10। हमारा ये निकल कर आ गया यहाँ पर 15 8 125, 15 8 125 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी सुधार लेते हैं। 15 125, तो यहाँ भी सुधार लेते हैं। 15 8 125। तो ये मेरा आंसर है दोस्तों। गलती देखो सबसे होती है, मगर गलती सुधारना भी सीखना चाहिए दोस्तों। समझ में आया? अगर आप भी गुणा करेंगे आपका आंसर ऐसे ही आगे जल्दी बाय गुणा हो गए, बस चेक करना भी जरूरी है। मान लो जल्दी से हमने कर दिया कहीं गलती, तो आप गलती भी नहीं पकड़ पाओगे। सवाल जो भी बच्चे करना आपका काम है, मेरा भी काम है। ठीक दोस्तों, समझ में आ गया आपको? हमने ये फार्मूले से किया, इसी फार्मूले से आप करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा दोस्तों। ऐसे सवाल को लगाइएगा, जहाँ पर आपको समझ रहेगा तो जरूर पूछेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक दोस्तों, ऐसे ही सवाल मैं बनाता रहूँगा, ऐसे वीडियो आपको देता रहूँगा, मगर आपका भी फरमाइश है आप वीडियो पूरा अंत तक देखिए, तभी आपको सवाल समझ में आएगा। तब तो लोग दोस्तों, जय हिंद जय भारत।